प्रिय बच्चों, आज का टेस्ट के सही क्वेश्चंस के आंसर मिला लीजिए। देखते हैं किसके कितने सही होते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था की स्थापना व मुख्यालय कहाँ है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो संस्था बनी थी वो बनी थी 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आ वाला। सेकंड प्रश्न है, डोकलाम प्रकरण 2017 में किन देशों के मध्य हुआ था। तो भारत और चीन। भारत और चीन दोनों के बीच में डोकलाम सीमा विवाद हुआ था। तो 2017 में ये प्रकरण सामने आया था। इसके भी आंसर कौन सा हो जाएगा? आ वाला। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर की वित्त संस्था की देखरेख कौन करता है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो विश्व स्तर की संस्था कौन सी है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि IMF इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, समूह G7 का सदस्य नहीं है। मैंने आपको इसका कोड बताया है, जैसे कि जीजा कई बार फ्रांस आए। आप लिख लीजिए कॉपी में, जीजा कई बार फ्रांस आए। तो इस कोड के माध्यम से पूरे G7 के सदस्य आपको याद रहेंगे। फ्रांस आए। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या होगा। जी से हो जाएगा जर्मनी, जा से जापान, का से कनाडा, ई से इटली, बार यहाँ पर साइलेंट है, आ से अमेरिका, या से हो जाएगा यूरोप यानी कि ब्रिटेन, और फ्रांस। ऐसे कितने सदस्य? 7। तो इनमें से कौन सा देश का नाम नहीं आया? भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। जीजा कई बार फ्रांस आए, ये कोड है इसका G7 के सदस्यों का। अगला प्रश्न है, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। कब की थी? जून 1990 में। कब करी थी? जून 1990 में। छठा प्रश्न है, निम्न में से आसियान का उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन दिया है, दक्षिण एशिया की जनता के कल्याण हेतु प्रयास करना। दक्षिण एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करके उसका आर्थिक स्थायित्व बनाए रखना। सदस्य देशों की स्वाधीनता के लिए कार्य करना। तेल उत्पादक देशों की तेल नीति में एकात्मकता स्थापित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खा वाला। दक्षिण एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करके उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना। 7 नंबर प्रश्न है, दक्षिण एशिया के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? गलत अपन को छांटना है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीति प्रणाली चलती है। ये वाला ही पहले ऑप्शन, इसमें क्या मिलेगा आपको? गलत मिलेगा। दक्षिण एशिया के सभी देशों में राजनीतिक प्रणाली अलग अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एक जैसी चलती, एक तरह की चलती थी, ये क्या हो जाएगा? गलत होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 8वां प्रश्न है इसका, कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता कब हुआ था। कोलंबो यानी श्रीलंका जो देश है, श्रीलंका की राजधानी क्या? कोलंबो। तो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शांति सेना भेजी थी 1987 में। उस समय 1987 में कोलंबो के यानी कि श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था जयवर्धने। तो दोनों के बीच में समझौता हुआ था, तमिल लोगों को लेकर यहाँ पर विवाद था। तो ये कब हुआ था? 1987 में। अगला प्रश्न नंबर 9, बैंकॉक संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो बैंकॉक संधि यानी कि आपका आसियान संगठन, कौन सा संगठन है? आसियान संगठन जब बना था तो 5 देशों ने, पहले को कितने देश थे? 5 देशों ने मिलकर इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। तो ये हुआ था आपका 8 अगस्त 1967 को। 10वां प्रश्न है, आसियान विजन 20 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आसियान जो सम्मेलन 2020 में होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा था? सभी सदस्य देशों 10 ही सदस्य देशों की आर्थिक एवं व्यापारिक एकीकरण करना है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? का वाला होगा। इसी प्रकार से रिक्त स्थान आपके हैं। पहला, रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति का नाम क्या? बोरिस येल्सिन। लेकिन इनकी नियुक्ति मेयर के रूप में कहाँ पर हुई थी? मॉस्को में। रूस की राजधानी क्या आपकी? मॉस्को। मॉस्को में इनको निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न है, 18वां दक्षिण सम्मेलन कहाँ हुआ था? नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। 18वां दक्षिण सम्मेलन या सार्क का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? नेपाल की राजधानी काठमांडू में।
तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा माना जाता है? सुरक्षा परिषद। कौन सा माना जाएगा? सुरक्षा परिषद। चौथा नंबर प्रश्न है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा पर आधारित थी। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी, किस पर आधारित थी? वो समाजवाद पर। किस पर आधारित थी? समाजवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? समाजवाद। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न है, कौन सी योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना? तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? 1948। तो यहाँ पर योजना कौन सी थी? मार्शल योजना। कौन सी योजना थी? मार्शल योजना। अगला प्रश्न है 6 नंबर, आसियान के प्रतीक चिन्ह में किसकी 10 बालियां हैं? तो 10 बालियां जो है वो किस फसल की है? धान। धान की 10 बालियां हैं। इसी प्रकार से सत्य सत्य में देख लीजिए, सन 2000 तक आसियान के 10 सदस्य राष्ट्र, बिल्कुल सत्य है। सन 2000 तक आसियान संगठन में कितने राष्ट्र शामिल हो गए थे? 10। 10 ही देशों के नाम अगर आपको याद करना है तो उसका कोड मैं बता देता हूँ। जैसे कोड आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बहुत काम आएगा आपको। कविता ने 2 mm की टीवी पर 2 mm की टीवी पर IPL देखा। IPL देखा। कविता ने 2 mm की टीवी पर IPL देखा। तो इस कोड के माध्यम से 10 ही देशों के नाम आपको याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सत्य होगा। सेकंड प्रश्न छोड़ दिया दोस्तों। सार्क दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाएगा? विश्व जनसंख्या दिवस। क्योंकि इस समय 11 जुलाई 2000 को विश्व की जनसंख्या 100 करोड़ यानी कि 1 अरब हुई थी। कितनी हो गई थी? 100 करोड़ यानी कि 1 अरब हुई थी। इसलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आपका क्या दिया इसमें? सार्क दिवस। तो सार्क दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को। तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा परिषद को वीटो पावर प्राप्त है। तो अगर उनमें से किसी 5 में से एक सदस्य ने भी अपना वीटो का प्रयोग कर लिया तो प्रस्ताव नामंजूर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? ये सत्य होगा। चौथा प्रश्न है, 1991 में बोरिस येल्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया था। बिल्कुल सत्य। तो बोरिस येल्सिन जो कम्युनिस्ट पार्टी में सोवियत संघ का तख्ता पलट करने में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति जो थे, उनका नाम क्या था? बोरिस येल्सिन। तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा कब दे दिया था? 1991। तो क्या हो जाएगा आपका? सत्य होगा। अगला 5वां प्रश्न है, व्लादिमीर लेनिन पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत है। तो पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेरणा स्रोत जो है उनका नाम क्या? व्लादिमीर लेनिन। इसी प्रकार से आपकी जोड़ी है, तो जोड़ी देख लीजिए क्या आएगा। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? रूस। कौन बनेगा? रूस। यानी सोवियत संघ का सामने क्या आंसर आ जाएगा आपका? रूस, यानी तीसरा वाला। इसी प्रकार से क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो निकिता क्रुश्चेव। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला। इसी प्रकार यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल। तो क्या देश का नाम दिया यहाँ पर? तो क्या जाएगा? बेल्जियम। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा। इसी प्रकार सार्क स्थापना का विचार किसने दिया था? बांग्लादेश के रहने वाले, जिनका नाम है जियाउर रहमान। तो कौन सा हो जाएगा इसका? सेकेंड वाला। चीन द्वारा एक पक्षीय युद्ध विराम कब दिया गया? 21 नवंबर 1962 को। इसी प्रकार से एक वाक्य में उत्तर दिए हैं आपके। तो आसियान का पूरा नाम क्या है? तो आसियान का पूरा नाम आप लिखेंगे, बस एक चीज़ का इसमें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये एन, तो एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन लिखना है आपको। क्या लिखना है? एशियन। अगर आपने एशिया लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखना है आपको? एशियन नेशन। इसी पर दूसरा प्रश्न है आपका, दो ध्रुवी व्यवस्था के प्रकार। तो दो ध्रुवी व्यवस्था के प्रकार कितने हैं आपके? 2 है। एक कठोर दो ध्रुवी व्यवस्था और दूसरी कौन सी हो जाएगी? शिथिल। कौन सी हो जाएगी? शिथिल।
क्योंकि 1945 से लेके 55 तक जो समय था वो कठोर दो ध्रुवीयता का दशक माना जाता है। शिथिल जो था 1955 से लेकर 1991 तक का जो दशक है वो उसको शिथिल दो ध्रुवीय व्यवस्था का दशक माना जाता है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे आपके? मिखाइल गोर्बाचेव। कौन हो जाएंगे? मिखाइल गोर्बाचेव। चौथा प्रश्न है, लिट्टे किस प्रकार का और किस देश का संगठन है? तो लिट्टे जो है आपका उग्रवादी संगठन है। कौन सा? उग्रवादी संगठन है। किस देश के अंदर है ये? तो श्रीलंका के अंदर है। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न, साम्यवादी गुट के देशों का क्या कहा जाता है? तो दूसरी दुनिया। कौन से देश कहा जाएगा? दूसरी दुनिया के देश। छठा प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 फरवरी 1992 को एक संधि हुई थी जिसका नाम था maastricht संधि। क्या नाम था? maastricht संधि। संधि का नाम क्या हो जाएगा? maastricht संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां, दो ध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। तो दो महाशक्तियों का उदय होना। तो दो महाशक्तियाँ कौन सी हो जाएगी? एक तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा हो जाएगा यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रीजनल। तो इसी प्रकार से दो महाशक्तियाँ दो ध्रुव पर यानी कि पूर्वी ध्रुव की शक्ति हो जाएगी यूएसएसआर, पश्चिमी ध्रुव की शक्ति का नाम हो जाएगा आपका यूएसए। अगला प्रश्न है आपका, साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो साप्टा जो लिखा हुआ है तो SAFTA। तो एफ का मतलब हो गया साउथ, ए का मतलब हो गया एशियन, एफ का मतलब हो गया फ्री, टी का मतलब ट्रेड, ए का मतलब हो जाएगा एरिया। तो क्या हो जाएगा? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, मुक्त व्यापार क्षेत्र। दक्षिण का मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या कहा जाएगा उसे? साप्टा। अगला प्रश्न है, चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक कौन सा है? तो चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक जो शहर है उसका नाम है आपका संघाई। इसी प्रकार से 10वां प्रश्न, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय का नाम। तो इसका नाम हो जाएगा आपका सिंहली समुदाय। बहुसंख्यक समुदाय कौन सा वहाँ पर? सिंहली समुदाय। इसी प्रकार से 2 अंक वाले प्रश्न भी आपको दिए थे। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि राजनीति का पहले चैप्टर से लेकर दो ध्रुवीयता का अंत से लेकर दो ध्रुवीयता का अंत, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ, 4 ही चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो पहला प्रश्न आपका क्या है? सार्क का गठन एवं उसके सदस्य देशों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 3 कार्य लिखिए। तीसरा, शॉक थेरेपी क्या है? दूसरी दुनिया के देश किसको कहा गया? इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? 5वां प्रश्न, आसियान का गठन है उसके सदस्य देशों के नाम लिखिए। छठा, चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 3 कारण लिखिए। 7वां प्रश्न, शिमला समझौता कब हुआ? इसकी 2 शर्तें लिखिए। इसी प्रकार से 3 अंक वाले प्रश्न जो हैं, सोवियत प्रणाली क्या है? शॉक थेरेपी के 3 परिणाम, आसियान संगठन क्या है समझाइए, दक्षिण एशिया क्षेत्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 4 अंक वाले प्रश्न दिए मैंने, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है, इसके उद्देश्य भी लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के कार्यों को समझाइए। तो राजनीति के पहले चैप्टर से लेके चौथा चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस पेपर को बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगला पेपर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और चैनल को साथ में लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि अगली वीडियो भी सभी को आसानी से मिल जाए वार्षिक परीक्षा के लिए। धन्यवाद।